नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। राहुल गांधी कांग्रेस के दिग्गज नेता। देखिए, यहाँ राहुल गांधी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जो टिप्पणी आई है उसमें फंसते जरूर नजर आ रहे हैं। बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कारण तो उन्हें एक बार फिर से सामना करना पड़ेगा कानून का, लेकिन उसके पहले सुन लीजिए जो राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जेब कतरा और पनौती शब्दों का इस्तेमाल किया था 22 नवंबर के दिन में। अब देखिए, उसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई है, नॉट इन गुड टेस्ट। मतलब पीएम मोदी को जेब कतरा और पनौती बताना दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है नॉट इन गुड टेस्ट। ये अच्छा टेस्ट नहीं था, राहुल गांधी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपको मैं ये भी बता दूं, राहुल गांधी को समय दिया गया था। इलेक्शन कमीशन से भी अब पूछा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है कि हमने आपको जो समय सीमा दिया था वो उसकी अवधि 25 नवंबर को कारण बताओ नोटिस के द्वारा समाप्त हो गई थी। जो हमने नोटिस भेजा था राहुल गांधी को, उसका जवाब नहीं आया और इलेक्शन कमीशन इस बात के लिए जिम्मेदारी अब लेगा कि इलेक्शन कमीशन को जो कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था उस पर जवाब देने होंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि हम कानून नहीं बनाते हैं, संसद को निर्णय लेने दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके हालिया सनसनीखेज भाषणों और उन्हें पनौती और जेब कतरा कहने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बातें कही है। आपको बता दें कि कोर्ट ने ईसीआई को 8 हफ्ते के भीतर गांधी के खिलाफ मामले पर फैसला करने का निर्देश दिया है। याचिका निस्तारित की गई है। अब इस याचिका को एक बार फिर से आपको बता दें, इस पर एक प्रोसीजर चलेगा। 8 हफ्ते का समय दिया गया है ईसीआई को दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, और राहुल गांधी को 23 नवंबर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। अब एक और खबर सुन लीजिए। यहां मैं आपको बता दूं क्या कहा दिल्ली उच्च न्यायालय ने। हाई कोर्ट ने कहा समय सीमा समाप्त हो गई और ईसीआई द्वारा कोई जवाब नहीं मिला। यह अदालत ईसीआई को निर्देश दे रही है कि इस मामले में यथाशीघ्र फैसला लें और हमें बताएं। अधिमानता 8 हफ्ते के भीतर निर्णय लें, यानी कि 2 महीने। 8 हफ्ता यानी कि 2 महीने हो गए। आपको बता दें कि ईसीआई ने यह भी कहा कि हमने पहले ही कह दिया था कारण बताओ नोटिस जारी करके, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। ये तो हो गई पहली खबर। अब दूसरी खबर सुन लीजिए। विनीत जिंदल एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एथिक्स कमेटी में लिख दिया है पत्र, और वो है राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति की वीडियो बनाकर गलत किया है और देखिए आज भुगतना पड़ रहा है। अब सजा क्या होगी ये तो एथिक्स कमेटी डिसाइड करेगी। जैसे हमने देखा महुआ मोइत्रा कांड में खूब लंबा चला यह संघर्ष, लेकिन अंत में महुआ मोइत्रा फंस गई और सांसद से अब निष्कासित की जा चुकी हैं। अब मैं आपको बता दूं, परसों जो हुआ कल्याण बनर्जी ने जो हरकत की, जो हिमाकत की, हम हिमाकत कहेंगे क्योंकि आज तक ऐसा लोकतंत्र के परिसर में नहीं हुआ है कि आप इतने बड़े पद पर आसीन व्यक्ति की नकल उतार रहे हैं। आपने छोटे बच्चों को फेल कर दिया। छोटे बच्चे स्कूल में नकल उतारते हैं तो हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, बुद्धि नहीं है। लेकिन और सुनिए, अब इस पर आम जनता कूद पड़ी है और कूदेगी ही। उपराष्ट्रपति का मजाक बनाया जाना, और राहुल गांधी बतौर वीडियोग्राफर बने हुए थे। फोटोग्राफर का स्किल्स उन्होंने बहुत अच्छे से पेश किया, ये भाजपा सांसदों का कहना है। अब मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने भी इस पर टिप्पणी की है। ममता बनर्जी को इस बात से कहीं ना कहीं गुस्सा आया, भले वो बोलेंगी नहीं क्योंकि अभी वो इंडिया गठबंधन की हिस्सेदार हैं। उन्होंने राहुल गांधी को कहा कि अगर वीडियो ये नहीं बनाते तो आप सबको पता नहीं होता। किसको पता नहीं होता? पत्रकारों को पता नहीं होता। उन्होंने कहा राहुल गांधी ने वीडियो नहीं बनाई होती तो ये बात किसी को पता नहीं चलती। इसका ये इशारा समझिए, कल्याण बनर्जी तो है ही, ठीक है, टीएमसी के दिग्गज सांसद हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं वो भी, लेकिन उन्होंने अपने से ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति उपराष्ट्रपति जिसको जनता ने चुना, जनता से चुन के पहले वो धीरे धीरे करके लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचे और मंदिर में आज सबसे बड़े पद पर आसीन हैं। तो शुरुआत तो उनकी जनता ने करवाई शुरुआत में। और देखिए, जाटों के नेतृत्व में धनखड़ जी आप आज हमारे उपराष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जो किया सो किया, लेकिन कांग्रेस बतौर 138 सालों से अपने आप को पुरानी पार्टी बताने वाली कांग्रेस पार्टी के दिग्गज सांसद राहुल गांधी, गांधी परिवार के बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राहुल गांधी छींक भी देते हैं तो वो खबर बन जाती है। तो राहुल गांधी ने वीडियोग्राफी स्किल्स दिखाए हैं तो वो खबर कैसे नहीं बनेगी? ममता का इशारा इसी ओर था। ममता ने कहा राहुल गांधी अगर नहीं बनाए गए होते वीडियो तो आज किसी को पता नहीं चलता। इस पर राजनीति हो रही है, लेकिन ये बात नहीं कही कि गलत था, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, पीठासीन हैं,
बड़े हैं, सभापति हैं राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति हैं, एक बार भी ममता बनर्जी ने ये बातें नहीं कही। तो जाहिर सी बात है अभी ग्रसित हैं इंडिया गठबंधन से। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर राहुल गांधी फंस चुके हैं और ममता बनर्जी ने जो डिफेंड किया है उस पर ममता को भी जनता कह रही है कि जनता कैसे ये ममता से ना पूछे कि ममता ने आखिर, उपराष्ट्रपति एक बुजुर्ग हैं, ममता भी राजनीति में अनुभवी हैं, तो कैसे ऐसे आपने उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी, आप नकल उतार रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इन्हीं सब बातों को समावेशित अगर किया जाए तो ये देखा जा रहा है कि मामला गंभीर होता जा रहा है। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जिस तरीके से विनीत जिंदल सामाजिक कार्यकर्ता एथिक्स कमेटी में जो उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, इसके पहले मैं आपको बता दूं दिल्ली पुलिस में भी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत है। दिल्ली पुलिस में राहुल गांधी नहीं कल्याण बनर्जी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। अब मैं आपको बता दूं कि इन सांसदों के निष्कासन की मांग तेज उठ रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए निष्कासन की मांग उठ रही है। और मैं आपको बता दूं इस पर क्या कहा गया है। इस पर यहाँ पर पहले तो दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और अब यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल कह रहे हैं कि ये गंभीर दुर्व्यवहार का मामला है। गंभीर, उन्होंने ये वर्ड को जोड़ा। आप समझ जाइए कि बच्चों की तरह जो नकल उतारना है वो लोकतंत्र के परिसर में इतना गलत था कि अब उस पर दिल्ली से लेकर पटना तक आवाज उठ रही है। आज हमने देखा कि सम्राट चौधरी जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे और उपराष्ट्रपति की बात अब देश के हर एक कोने तक जा चुकी है। उन्होंने जो कहा, आहुति दे दूंगा लेकिन पद की गरिमा को बचाऊंगा। और वैसे भी आपने देखा जाटों का विषय निकल आया, किसानों का विषय निकल आया। ये दोनों रिलेटेड टू उपराष्ट्रपति हैं, जाट समुदाय से हैं, किसान के बेटे हैं, तो दोनों मामला गंभीर होता गया। हालांकि अलग बात है, भाजपा के लिए भी लोग कह रहे हैं कि भाजपा भी इसको राजनीति के तौर पर ले रही है और मुद्दा बना रही है, लेकिन जगदीप धनखड़ का मजाक बनाया जाना बेहद सरासर निंदनीय है और यह विपक्ष के गिरते स्तर को दिखा रहा है। जनता इससे आक्रोशित है। आप कुछ भी कीजिए, आप अपने बातों से विरोध कराइए, लेकिन ऐसे उनके झुके कंधों का व्यवहार, ऐसे दुर्व्यवहार करना, ऐसे उंगलियों का इशारा देना, हाथ को उसी तरीके से हिलाना जिससे उपराष्ट्रपति जी हिलाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत था, अमानवीय व्यवहार इसको करार दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि विनीत जिंदल ने कह दिया ये लोकतंत्र के अकॉर्डिंग दुर्व्यवहार का गंभीर मामला है, जिस पर एथिक्स कमेटी को इस दुर्व्यवहार के मामले में शिकायत दर्ज करनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए एथिक्स कमेटी ने अभी क्या किया, सबके सामने है। महुआ मोइत्रा पर सुना दिया अपना संदेश और महुआ मोइत्रा हो गई निष्कासित। महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी गंभीर यहां पर विषय दर्ज था। किस तरीके से उन्होंने अपने लॉगिन आईडी को विदेशों में बांटा, तो खैर वो तो पूरी जनता जानती होगी। लेकिन देखिए अगर बात की जाए राहुल गांधी का मामला अब दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। पहले पनौती, जेब कतरा, नॉट इन गुड टेस्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना आपको याद होगा। इसके पहले भी फंसे थे वीर सावरकर के मुद्दे पर, उसके पहले भी नरेंद्र मोदी विवाद में ही फंसे थे। तो लगातार राहुल गांधी की टिप्पणियां या उनकी हरकत ऐसी हो जाती है कि पूरी कांग्रेस लॉबी यहां पर फंसती नजर आती है। तो आपको मैंने बताया किस तरीके से यहां पर दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणी आई है। जो भी आपकी राय हो जरूर रखें, देखने वाली बात होगी क्या वाकई ये मामला एथिक्स कमेटी तक पहुंचता है। उपराष्ट्रपति का अपमान करना कितना भारी विपक्षी पार्टियों को पड़ने वाला है, नजर हम बनाए रखेंगे और आपको एक एक अपडेट इस पर देंगे। शुक्रिया।